डन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो कल जो हमने मतलब किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला वाला लेक्चर, तो उसी के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एन आर प्लस एन एन माइनस वन इंटू टी अपॉन टू। ये मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब मुझसे पूछा है कि फाइंड करना है मुझे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है किस चीज का, इस एपी का। अब एक चीज मैं सॉल्यूशन कैसे करूंगा, इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको। देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा, तो मैं एस एन इज इक्वल टू इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। इसके नीचे भी टू आएगा, यहाँ पे आएगा टी। तो इसी को कॉम्प्लिकेशन अगर मैं इसका और सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एन आर प्लस एन स्क्वायर टी बाई टू माइनस एन टी बाई टू। ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया। अब एक चीज मैं ये देखता हूँ, क्या चीज है वो ये है कि ये चीज देखें, एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो मुझे क्या देता है, कॉमन डिफरेंस का डबल देता है, कॉमन डिफरेंस का हाफ देता है। तो मैं यहां से लिखूंगा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा टू टाइम्स ऑफ कोफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा, टू इंटू टी बाई टू। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस इस एपी का, यानी ये जो सीक्वेंस दे रखी है इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया यानी कि टी आ गया, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस टी आ गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की इसी के, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि एस एन इज इक्वल टू थ्री एन स्क्वायर प्लस टू प्लस फाइव एन बाई टू। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है मुझे इस एपी का, ठीक है। एंड मुझे ट्वेंटी फिफ्थ टर्म निकालना है, ट्वेंटी फिफ्थ टर्म निकालना है इस एपी का, ठीक है। जब इस एपी का मुझे ट्वेंटी फिफ्थ टर्म निकालना है तो इसी को मैं कैसे कर सकता हूँ, देखें इसी का सिंपलेस्ट वे मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशन मतलब वाली एपी लग रही है यहाँ पे। तो ये मुझे दे रखा है ना, एस एन इज इक्वल टू थ्री एन स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एन बाई टू। ये मुझे जैसे यहाँ पर दे दिया, तो इसी में मैं ये देखता हूँ कि जो एन स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और जो एन स्क्वायर का कोफिशियंट जो होता है उसी से मुझे क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। तो मैं यहाँ से लिखूंगा जो कॉमन डिफरेंस डी होगा वो टू टाइम्स होता है कोफिशियंट ऑफ किसके, एन स्क्वायर के, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू कितना होगा, थ्री बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाई टू व टू। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस तो हो गया यहाँ पे टू हो गया बेटा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे थ्री निकल कर आ गया। और मुझे पता है कि ए ट्वेंटी फाइव अगर मुझे निकालना है तो वो कितना होगा, ए प्लस ट्वेंटी फोर डी, वो ए ट्वेंटी फाइव निकल कर आएगा। तो यहाँ पे मेरा डी तो निकल गया। अब इसी एक्सप्रेशन से अगर मैं एन इज इक्वल टू वन रखता हूँ तो मुझे ए वन मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा वो थ्री बाई टू प्लस फाइव बाई टू। तो ए वन कितना मिलेगा मुझे, ए वन मिलेगा मुझे यहाँ पे फोर। तो ए वन मिल गया मुझे फोर यहाँ पे, ठीक है। तो ए ट्वेंटी फाइव यहाँ से कितना निकल कर आएगा, ए ट्वेंटी फाइव निकल कर आएगा फोर प्लस ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस थ्री, यानी कि फोर प्लस सेवेंटी टू। तो ए ट्वेंटी फाइव यहाँ से कितना निकल कर आया, ए ट्वेंटी फाइव निकल कर आया सेवेंटी सिक्स। ये ए ट्वेंटी फाइव की वैल्यू हो गई, ठीक है, ठीक। अब मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन है भाई ये है कि मान लो कि अगर मुझे कहीं पर ऐसा दे दिया एस एन इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर प्लस फाइव एन, मुझसे पूछा देन फाइंड ए एन, कि nth टर्म क्या होगा। मान लो उसके ऑप्शन दे दिए मुझे फोर एन प्लस थ्री, एक ऑप्शन दे दिया फोर एन माइनस थ्री, एक ऑप्शन दे दिया थ्री एन प्लस टू, फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन नन दे दिया, ठीक है। ये मुझे उसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। जब इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं मुझसे एस एन से ए एन निकालना है, ठीक है, एस एन से ए एन निकालना है यहाँ पे। अब देखो मैं कैसा शॉर्टकट यहाँ पे मारता हूँ एक सॉल्यूशन में। अब एक चीज बताओ, ये टू एन स्क्वायर प्लस फाइव एन क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है। इसमें एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, टू। और मुझे पता है जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है टू इंटू कोफिशियंट ऑफ
एन स्क्वायर। तो यहाँ से डी कितना हो गया, डी तो यहाँ से 4 हो जाएगा, डी हो गया यहाँ से कितना 4। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पे, अगर मैं एन इज इक्वल टू 1 रखता हूँ इस एक्सप्रेशन में, तो मुझे A1 मिलेगा, वो कितना मिलेगा, वो 7 मिलेगा। ठीक है, वो मिलेगा मुझे 7। अब मुझे निकालना है यहाँ पे ए एन। ए एन का फॉर्मूला कितना होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है A+n-1 × डी। ये ए एन हो गया। तो ए एन निकालने के लिए 7+n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4, तो कितना आ जाएगा 4n+3। तो ए एन की वैल्यू कितनी निकल कर आई, ए एन की वैल्यू निकल कर आई 4n+3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ये यहाँ से इसका सब आंसर बना। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन में आए हैं यहाँ पे, मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। इसको इसी का अगला क्वेश्चन है कि एक फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। देखो, एक होता है नोट, नोट लिखते हैं यहाँ पे। ये होता है एपी रेशियो, इसको बोला जाता है एपी रेशियो। मान लो कहीं पर 1:3:9 का रेशियो दे दिया, 2:6:18 का रेशियो दे दिया, इस टाइप से रेशियो दिए हुए होते हैं। ठीक है, ये मुझको याद रखना है रेशियो रूल। अब इसमें होता क्या है कि मान लो एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, S3n इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स S2n-SN। ये फॉर्मूला होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी सम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना, डायरेक्ट इसी से बन जाते हैं। क्या होता है, S3n इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2n-SN। ये फॉर्मूला मुझको रखना है याद। और अब मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एग्जांपल ये है कि मुझे कहीं पर ऐसा दे दिया कि S20 तो दे दिया मुझे कितना 90। ठीक है, S20 90 दे दिया मुझे, और S40 कितना दे दिया 20 दे दिया मेरे को। तो मुझसे S60 पूछा है। ठीक है, वो कितना होगा। अब एक चीज देखें, अगर मैं इसे देखूं तो ये एस, इसको मैं कंसीडर करूंगा एस एन, तो ये कितना हो जाएगा, ये S2n हो जाएगा। ठीक है, डबल है इसका, और ये इसका ट्रिपल यानी कि S3n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से S3n इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स S2n-SN। ठीक है, S3n कितना निकालना है मुझे, 60 निकालना है। तो 3 टाइम्स S2n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, S2n की वैल्यू भाई यहाँ पे S2n की वैल्यू 90 है ना। और इसको मैं एक सेकेंड S2n की वैल्यू यहाँ पे 20 है। ठीक है, S2n की वैल्यू यहाँ पे 20 - 90। तो यहाँ पे जो S60 की वैल्यू हो जाएगी ना, वो हो जाएगी मेरे पास 3। ठीक है, ये मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी का मतलब, ये तो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। इसी का एक बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड रूप है कि वो ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कहीं पर ऐसा दे दिया कि S2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स SN, मेरे को क्या है, ये गिवन है मेरे को। ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे। जब ये यहाँ पर गिवन है, मुझसे पूछा है कि मेरे को रेशियो निकालना है, मुझे निकालना है रेशियो किसका, S3n/SN का। ये मुझसे यहाँ पे पूछ लिया गया है कि S3n और SN का रेशियो निकालना है। अब अगर मैं सम का यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ सेकंड, मतलब 2n टर्म्स का, 3n टर्म्स का, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए बस एक ही तरीका है कि आप यहाँ पे यही लगा सकते हैं कि मतलब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, S3n इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2n - SN। अब एक चीज देखें, ये वाली जो इक्वेशन मैंने 1 कंसिडर किया, S2n की वैल्यू में 3SN रख सकता हूँ यहाँ पे आराम से। तो यहाँ से S3n, यहाँ से S3n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स S2n की वैल्यू 3SN में यहाँ पे रख सकता हूँ -SN। तो जो S3n यहाँ से आया वो कितना आया, 3 टाइम्स 2SN। तो S3n/SN यहाँ से कितना निकल रहा है 6। और मुझसे पूछा रेशियो, तो S3n रेशियो SN का जो रेशियो निकल कर आया ना, वो आएगा हमारे पास 6:1। ये मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि मतलब एमयू में कई बार, बीटेक में आया था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले। तो मतलब ये इतने आसानी से हो जाता है इस फॉर्मूले की हेल्प से ये। और इसी का अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, ये इसका रेशियो हो गया। और कहीं कहीं पर ऐसा भी दे सकता है S3n/SN की जो वैल्यू है वो 6 है। इसका एक फॉर्म ये भी हो सकता है इसके आंसर का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4
कि मुझे ऐसा दे रखा है कहीं पे d इज इक्वल टू एस एन माइनस के एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। ठीक है, मुझसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे इससे ऐसा पूछा है। अब यार इसको मैं अगर एस एन लिखूं, मतलब एस एन माइनस वन लिखूं, तो इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अगर इसके मैं ऑप्शन देखूं ना, ऑप्शन मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसके 1 2 3 4, मैंने इसके ऑप्शन दे दिए। ठीक है, या चौथा ऑप्शन आप नन ले लीजिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब मैं करता क्या हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए कंसिडर एन एपी, कंसिडर एन एपी। एपी मैंने कंसिडर की 1 2 3 एंड 4 और सोन, ये मैंने एक एपी कंसिडर कर ली। अब इसमें सोन की जरूरत नहीं है, मैंने चार ही टर्म कंसिडर किए हैं केवल ये वाली एपी में। ठीक है, कितने टर्म कंसिडर किए हैं, ओनली 4 टर्म्स यहाँ पे मैंने कंसिडर किए हैं। ठीक है, जब ये मैंने ओनली 4 टर्म कंसिडर किए हैं, तो यहाँ पे एस फोर की जो वैल्यू होगी टोटल, यानी एस एन माइनस वन की, एस एन की, वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, और एस थ्री यानी एस एन माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। और एस टू यानी कि एस एन माइनस टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। अब इन दोनों का अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूं, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बस इतनी इस एपी की हेल्प से ये जो मुझे इक्वेशन दे रखी है ना, डी इज इक्वल टू एस एन माइनस के टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, बस इसको मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 10 माइनस के टाइम्स 6 प्लस 3। तो यहाँ से के की वैल्यू जो निकल कर आएगी, वो के की वैल्यू निकल कर आएगी 2। मतलब ये इसका जो आंसर हो जाएगा, के का आंसर 2 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, मतलब के दिया हो, डी दिया हो, तो ऐसी एपी कंसिडर करनी होती है। मतलब कॉमन डिफरेंस 1 आ जाए, 2 आ जाए, मतलब कॉमन डिफरेंस कम से कम आना चाहिए, जिससे क्वेश्चन, जिससे जो होता है ना, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन नहीं आए क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल था इसका। अब मैं देखता हूँ जैसे अगली चीज जो इस मतलब इस उसमें आती है, अगली चीज आती है, ये मतलब एक फॉर्मूला होता है, ये नोट होता है। मैं यहाँ पे नोट बता देता हूँ पहले, नोट लिख लीजिए यहाँ पे। नोट ये होता है कि अगर जो मेरा nth टर्म होता है, वो इक्वल हो mth टर्म के, ये nth टर्म है और ये m वाला टर्म है, और इसके साथ एक और जो मतलब मैनिपुलेशन होता है, ये होता है कि n टाइम nth टर्म इक्वल हो m टाइम mth टर्म के। तो मुझसे पूछा गया कि a ऑफ m प्लस n कितना होगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर a ऑफ m प्लस n पूछा जाए, तो वो ऑलवेज कितना होता है, वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, उसका मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं कि मुझे ऐसा दे दिया 7 टाइम्स 7 टर्म बराबर है 8 टाइम्स 8 टर्म के। ठीक है, मुझसे पूछा है फाइंड A15, यानी 15 टर्म पूछा है। अब मैंने रिजल्ट तो डायरेक्ट बता दिया, लेकिन इसका प्रूफ अगर मेरे को देखना है यहाँ पे, तो प्रूफ मैं देखता हूँ। इसको मैं लिखूंगा 7th टाइम, 7 टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, A+6D इज इक्वल टू 8th टाइम A+7D। ये दोनों चीजें मैंने लिखी। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, तो ये यहाँ पे आएगा 7 इंटू 6D इज इक्वल टू 8 इंटू 7D। तो यहाँ से A प्लस जो 15D है, वो कितना आ रहा है, 0। ये A+15D नहीं, A+14D आएगा यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे जो A+14D है, वो कितना आ रहा है, वो 0 के बराबर निकल कर आ रहा है। और A+14D होता कितना है, A15, यानी कि जो AM+N आया ना, वो हमेशा कैसे निकल कर आएगा, वो 0 निकल कर आएगा हमेशा इसका। ठीक है, ये मेरा यहाँ तक हो चुका है। मैं थोड़ा नोट्स में यहाँ पे देखता जा रहा हूँ। ये एक फॉर्मूला है कि यहाँ पे एक नोट और है, एक नोट, दूसरा नोट जो है यहाँ पे वो ये है फॉर्मूला, इसको हम कंसिडर करते हैं। इसका फॉर्मूला ये है कि मुझे कहीं पर, ये कौन सा टर्म है, ये मेरे पास pth टर्म है, इसको तो दे दिया मान लीजिए q। ठीक है, और एक टर्म जो qth टर्म है, उसको दे दिया मेरे को p। ये दोनों चीजें कैसी, दोनों कंडीशन ये गिवन है, ये दोनों कंडीशन गिवन है। मुझसे पूछा क्या है, फाइंड an, और मुझसे an nth टर्म पूछा है। ठीक है, यहाँ पे एपी का, ये कोई एपी है, मुझे यहाँ पे जो एपी दे रखी है, उसका pth टर्म तो दे दिया q, और qth टर्म गिवन है मेरे को p।
और मुझसे ए एन पूछा है। तो इसका बहुत सिंपलेस्ट मतलब एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ए एन मुझे निकालना है ना, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस एन। मतलब देखो, पी भी मुझे दिया होगा, कौन सा टर्म है, मतलब आठवां टर्म है, नौवां टर्म है, 10वां टर्म है। मुझे क्यू भी दिया होगा, ठीक है। और मुझे एन भी दिया होगा, कौन सा टर्म मुझे निकालना है। तो उसी से एन टर्म मुझे निकालना है ना। तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, ए एन इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस ऑफ एन। ये मेरा nth टर्म निकल कर आया है यहाँ पे, ठीक है। ये nth टर्म निकल कर आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ही कोई दे दे कि ए सेवन इज इक्वल टू कितना दे दिया, मुझे यहाँ पे एट दे दिया, ठीक है। और ए एट कितना होगा, ऑब्वियस बात है सेवन होगा। अब मुझसे यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि ए ट्वेंटी बताओ, यहाँ पे आप ए ट्वेंटी कितना होगा। तो आप एक चीज देखें, ये मुझे पीएथ टर्म दे रखा है एपी, क्या दे रखा है क्यू, ठीक है। और ये मुझे ए क्यू दे रखा है, वो किसके बराबर दे रखा है पी। और ये मुझे दे रखा है ए एन, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि ए एन कितना होगा, वो होगा पी प्लस क्यू माइनस ऑफ एन, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू, ये कितना है यहाँ पे, एट प्लस सेवन। वो निकालना कौन सा टर्म है मुझे, ट्वेंटी। तो ए एन कितना होगा, ए एन इज इक्वल टू होगा फाइव माइनस के फाइव। मतलब जो फिफ्थ टर्म होगा या एनथ टर्म होगा ना इसका, यानी ए ट्वेंटी टर्म होगा, वो माइनस फाइव निकल कर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे ए ट्वेंटी दे रखा है मान लीजिए थर्टी वन, ठीक है। और ए थर्टी वन दे रखा है मान लीजिए ट्वेंटी। मुझसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल बी जीरो, विल बी जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल बी जीरो, ठीक है। ये मुझसे सवाल पूछा गया। मैंने ऑप्शन ले लिया, फिफ्टी टर्म, ठीक है, फिफ्टी टू टर्म, और थर्ड ऑप्शन है फिफ्टी वन टर्म, और डी ऑप्शन है फोर्टी नाइन टर्म, ठीक है। मुझसे पूछा गया है कि मेरे को ये कंडीशन दे रखी है, इनमें से कौन सा वाला जो टर्म होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अब वही मैं सॉल्यूशन करूंगा अपना। मुझे फॉर्मूला तो यहाँ पे पता ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन अगर करता हूँ, तो सॉल्यूशन में यही होता है कि मुझे पता है अगर मैं nth टर्म निकालता हूं, तो फॉर्मूला होता है p प्लस क्यू माइनस एन, ठीक है। अभी लिखें एक बार फॉर्मूले में पूरे वैल्यू में यहाँ पुट करता हूँ, p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, ठीक है। थर्टी वन प्लस ट्वेंटी माइनस ऑफ एन। अब मुझे गिवन क्या है, कंडीशन जो है ना, कंडीशन वो यहाँ पे ये गिवन है, कंडीशन यहाँ पर ये गिवन है कि ए एन जो है ना वो जीरो होना चाहिए। और ए एन जीरो है कौन से वाले टर्म के लिए, ठीक है। अगर मुझसे ये पूछा गया कौन से टर्म के लिए, जो मतलब कौन सा टर्म जीरो है या कौन से टर्म का सम जीरो है, तो मैं इसको जीरो करूंगा ना यहाँ से। तो जीरो इज इक्वल टू फिफ्टी माइनस एन। तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया, फिफ्टी वन। एन इज इक्वल टू फिफ्टी हो गया। तो यहां से मुझे पता लगती है कि जो फिफ्टी वन टर्म है ना, वो यहाँ पे कितना निकल कर आया, वो जीरो निकल कर आया। तो इसका आंसर कितना हो गया, फिफ्टी वन हो गया, ठीक है। इसी का एक अगला क्वेश्चन और मैं लाया था, सेकेंड। ये अगला इसका क्वेश्चन है, ऐड कर लेता हूँ मैं पेजेस को थोड़े, दो तीन और। अगला क्वेश्चन इसका ये है कि मुझे गिवन है ए फिफ्टीन तो दे रखा है मुझे टेन, ठीक है। और ए टेन दे रखा है मुझे फिफ्टीन, ठीक है। अब मुझसे कितना पूछा है, मुझसे पूछा है ए सेवेंटी फाइंड करना है मुझे। मुझे ए सेवेंटी क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। एक सेकंड यार, ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है। ए फिफ्टीन दे रखा है मुझे टेन यहाँ पे, ठीक है। और ए टेन दे रखा है मुझे यहाँ पे फिफ्टीन। और मुझे ये दोनों चीजें जो है ना गिवन है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, इस सवाल में, छठा सवाल कह सकते हैं, सिक्स क्वेश्चन। और मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ए सेवेंटी। तो मुझे फॉर्मूला पता है कि मुझे अगर एन एच टर्म निकालना है तो वो हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस एन। तो मुझे ए सेवेंटी निकालना है, तो वो हो जाएगा फिफ्टी प्लस टेन माइनस ऑफ सेवेंटी। तो ए सेवेंटी कितना निकल कर आया, ए सेवेंटी जो आएगा मेरे पास, वो माइनस टेन के बराबर आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन यहाँ पे मतलब ये जो फॉर्मूला है, मतलब इतना कारगर साबित हो रहा है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सभी के सभी मैक्सिमम क्वेश्चन इन फॉर्मूले से बन जाएंगे। एक क्वेश्चन देखो, मतलब थोड़ा ये दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे कहीं पर ऐसा दे दिया कि एस थर्टी मेरे को दे रखा है मान लीजिए ट्वेंटी,
ठीक है। और मेरे को S60 पूछा है यहाँ पे, ठीक है। और S90 मेरे को फिर भी गिवन है यहाँ पे, मान लीजिए 40 दे दिया मुझे। अब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला तो यहाँ पे लगाना सिखाया था इसका, कि 3 टाइम्स S2n - Sn, ठीक है, ये फॉर्मूला। लेकिन इस बार मुझे ये फाइंड करना था, लेकिन इस बार ये मेरे को S2n फाइंड करना है, ठीक है। जब S2n फाइंड करना है मेरे को, तो मैं देखो अभी बताता हूँ आपको। S2n फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, 3 टाइम्स। और मुझे कितना निकालना है, S60 यानी S2n निकालना है, -20, ठीक है। अब 40 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3S60 -60। तो 3 टाइम्स जो S60 निकल कर आएगा, वो कितना निकल कर आया, 3 टाइम्स जो S60 निकल कर आएगा 100। तो S60 जो यहाँ से निकल कर आएगा, वो 100/3 निकल कर आएगा। मतलब इस तरीके से आसानी से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इससे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी यही क्वेश्चन किया था यहाँ पे, मतलब ये क्वेश्चन हुआ था। और इतने सारे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं आज ये, ठीक है। ये क्वेश्चन कल किया था, ये मतलब कल वाला पूरा मतलब पीपीटी का कल था। तो मतलब जो आज का जो ये वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसमें मैंने जितने भी मतलब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे डिस्कस किए हैं। तो अगले वाले पार्ट में मैं मतलब और ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मतलब इसमें फॉर्मूलों का इतना है नहीं, जितनी भी है ना मतलब प्रॉपर्टी, ये भी मैंने एक्सटर्नल बुक्स से, अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के और बहुत सारी बुक्स के क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। बाकी इतना कुछ करने को इस चैप्टर में है नहीं, और बाकी नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं।